हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारे थर्ड होने वाली है। अगर आपने पार्ट 2 तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम क्या कहलाता है और क्या होता है, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। कि यहाँ पर देखो, ये बॉक्स में है ना, येलो बॉक्स में, उसमें क्या है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. That means जो इकोसिस्टम होता है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। आया समझ में? इकोसिस्टम यही होता है। ठीक है, अब देखो, लिविंग में भी हो जाता है, लिविंग नॉन लिविंग में भी होता है, बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन होता है और बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पर एट NCC कैंप, डेट इज द रवि क्लास वाज अटेंड। ठीक है, NCC कैंप में गया था रवि और क्लास अटेंड कर रहा था। वहाँ से जैसे एक्सप्लेन कर रही है कि ये कितना डाउनपोर, कितना हैवी डाउनपोर हैं यहाँ पे। ये जगह ना मुझे केरला की याद दिला दी। और यहाँ पे बस पोर्स हैं और लस ग्रीन फील्ड हैं, कोकोनट प्लांटेशन है, जैसे केरला में होते थे वैसे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारे घर की याद दिला रहे हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर से हैं। हीरा बोल रही है कि मतलब हीरा जैसलमेर से है, ये एक्सप्लेन करिए। वी गेट नो रेन, मतलब हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती थी, वहाँ पर बस कीकर सैंड होते थे और दूर दूर तक हम देखते थे तो वहाँ पे बस कैमल ही दिखता था। ठीक है, ये रवि बोल रहे हैं। और आगे देखो, फिर हीरा कह रही है कि नो जस्ट कैमल, बस हमें ना कैमल ही नहीं दिखता था, बस उसे अच्छे से आप विजिट करते, अच्छे से हम सब देखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत तरह के स्नैक्स, लिजार्ड और मैनी इंसेक्ट भी दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट भी वहाँ पे दिखते हैं। अगर आप गौर करके देखते तो ये सब दिखते हैं और हम देखते हैं तो हमें दिखता है। ठीक है, फिर देखो रवि सोच रहा है कि why do the animals, the vegetation and the way people alive have from place to place, कि जो vegetation है, animal है, ये place to place और या फिर हमारे जीने का तरीका है वो place to place vary क्यों करता है? क्या रीज़न है? क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? ये एक दूसरे से रिलेट करता है? रिलेशन है इन दोनों के बीच में? ये भी एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन है? तो उसकी टीचर बोल रही हाँ यस, रिलेशन है, बहुत अच्छे से रिलेशन है। अब देखो क्या रिलेशन है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएटली सराउंडिंग। जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, वो हम डिपेंड किस पे हैं? इमीडिएटली सराउंडिंग पे डिपेंड है, हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग है ना, तो उस पर हम डिपेंड है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में है और उससे हम इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे देखो इस फ़ोन का यूज़ कर रही हूँ, मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी ज़रूरत है ना, हमें, मुझे ज़रूरत है तो मैं इससे लिंक्ड हूँ, है ना, इससे रिलेशन है मेरा। तो ये भी क्या हो गया, एक इकोसिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे प्लांट एनिमल में है, प्लांट के बिना एनिमल नहीं रह सकते, एनिमल के बिना प्लांट नहीं रह सकते, हम ह्यूमन बींग नहीं रह सकते प्लांट के बिना। तो वो क्या हो गए? इकोसिस्टम हो गए। क्या हो गए? इकोसिस्टम हो गए। देड कैन बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, की सभी जगह हर किसी का इकोसिस्टम अलग होता है। ठीक है, जैसे रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट का अलग है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का अलग है इकोसिस्टम, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, सबका इकोसिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस हो ना, ये से याद कर लिया करो। जो 5 जून है ना, 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन मीन्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जो
ह्यूमन बीइंग है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट है और वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से करते रहते हैं। एवरी अर्ली ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले जो ह्यूमंस थे, उनने ना नेचर के थ्रू अडेप्ट करना सीख लिया है, कैसे रहा जाता है वो सीख लिया। दे लिव टू द सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर से फुलफिल करते थे, ठीक है। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वैड। टाइम के साथ साथ सब कुछ ग्रो करता गया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे जैसे ये तरीका ढूंढते गए, तरीका मिलता गया और एनवायरनमेंट को चेंज करते गए, ठीक है। क्या है फर्स्ट में, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप उगाना सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल को पालना सीखा, ठीक है। लेड टू द सेटल लाइफ को कैसे सेटल किया जाता है वो सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील का डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ। सरप्लस फूड हुए, जब एग्रीकल्चर हुए, एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमें ग्रेन्स मिलने लगे तो जो खा पाते थे वो सब खा लेते, लेकिन ना बाद में जो भी रहते थे उसे बेच दिया करते थे, तो उन्हें सरप्लस होने लगा। फिर पता चला हाँ इसे बेचा भी जाता है, फिर बार्टर सिस्टम यूज़ करने लगा। देखो बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको बनाना चाहिए, ठीक है, आपको बनाना चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे के बदले गेहूँ है तो आप गेहूँ दे के बनाना ले सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हो गए, कॉमर्स से डेवलपमेंट हो गए, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होने लगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर हो गए। क्योंकि व्हील का डिस्कवर हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, तो हमें पता चल गया था कि व्हील से हम बहुत सारी गाड़ियाँ बना सकते हैं और उससे ट्रैवल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ एंड कम्युनिकेशन बने, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, मुझसे आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के वजह से ही हम हो पा रहे हैं कनेक्ट, ठीक है। आगे देखो, हैव यू द इवन थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि हाँ आपको समर सीजन में जूसी वाटरमेलन एंड विंटर सीजन में रोस्टेड पीनट खाना क्यों पसंद है, ठीक है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। हम लोग को अच्छे बैलेंस बना कर रखना चाहिए नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इज़ द हार्मोनियसली वे। और उसी तरह से हम बहुत जीने का तरीका सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे क्या है, एक नूरी नाम की लड़की है जो कि मिजोरम से हैं। वो रवि को बोल रही है कि तुम ना हमारे इलाके में आ सकते हो, हमारे राज्य में आ सकते हो, हमारा जो एरिया है ना वहाँ आना और देखना, वहाँ पे काफ़ी अच्छी हरियाली वगैरह है, हम सब प्लेग्राउंड में खेलेंगे साथ में, ठीक है। वो लड़की बोल रही है। फिर बाद में इनकी टीचर बोल रही है, जो टीचर थी, ये टीचर बोल रही है कि आप सब ना एक लैंडस्केप ड्रॉ करना, लैंडस्केप ड्रॉ करना, और उसमें आप हाउस के बारे में, एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल के बारे में, एंड जो भी आप हॉलीडे में विजिट करते हो, जो भी प्लेस आप देखते हो ड्यूरिंग द हॉलीडे, वो सब उसमें ड्रॉ करना और फिर अच्छे से बना कर लाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद ये एंड हो रहे हैं चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म है चैप्टर। अगर आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। बाय।